आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबेरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्ज़ाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है। उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था, उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो गए। अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया, उसकी माताजी भी आई। हमने पूछा कि बेटा, ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो, तो वो भी रख लिया, अब हम उसको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा, जीजी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फ़ोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनेगी। वो कष्ट देते, कष्ट देते। गुरु का एक काम है, संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट है। आपको मालूम नहीं है? शंकर भगवान बोले होने दो, इतने सारे पृथ्वी पर रहने वाले इन दुखी लोगों का दुख कब तक मिटाओगे भोलेनाथ? ये संसार में रहने वाले मनुष्य का, जीव का दुख कब तक मिटाओगे? कभी चींटी को तकलीफ हो रही, कभी चींटे को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को तकलीफ हो रही, कभी पशु को तकलीफ हो रही, कभी पक्षी को, कितना तकलीफ होगा? तुम किस किस का दुख मिटाओगे? शंकर भगवान कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, भूल से भी अगर कोई मेरे शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ा देगा, उस दिन से वो मेरा पुत्र कहलाएगा और उसका दुख मिटाना मेरा काम है। वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पक्षी मेरे मंदिर के ऊपर से, मेरे शिवलिंग के ऊपर से, मेरे शिवालय के ऊपर से उड़कर जाएगा, उस दिन से वो मेरी संतान कहलाएगा, उसका दुख मैं मिटा दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, कोई पत्ती, फूल, कोई जीव भी अगर उसको झूठा कर देगा, वो भी अगर मुझे चढ़ गया, तो जिसका झूठा है उस जीव को भी मैं कल्याण कर दूंगा। सुनो ब्रह्मदेव, पानी में रहने वाली मछली, मगर, सर्प, जलचर, थलचर जो भी होंगे वो पानी में रह रहे होंगे, वो पानी भी अगर मुझ पर चढ़ गया तो उन जीवों का भी मैं कल्याण कर दूंगा जो पानी के अंदर निवास करते हैं, उनका कल्याण। शिव उघड़ी है। एक कॉपी को भरने में
अपना पूरा पेन खाली हो जाता है और घर परिवार को भरने में मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरे कुटुंब, मेरे कबीला, मेरे बच्चे, इनके लिए ये कर दूं, उनके लिए वो कर दूं, और पूरा जीवन हमारा खाली हो जाता है। पूरा जीवन, पूरा जीवन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवत भजन में, भगवान शंकर की भक्ति में, भगवान शंकर के स्मरण में गुरु क्यों लगाता है? क्या पड़ा हमको कि हम तुमसे बार बार कहें कि शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ? इसमें हमारा कोई फायदा है क्या? जम के बोलो रे हालो कोसा की जीजियो, हमारा कोई फायदा तुम्हारे मंदिर जाने से? हम यहां तुम्हें देखने आ रहे हैं कि हाले कोसा में कि तुम मंदिर गई कि नहीं गई? हम उत्तर प्रदेश में देखने आ रहे हैं क्या? हम मध्य प्रदेश में देखने आ रहे हैं कि राजस्थान में देखने आ रहे हैं कि गुजरात में देखने आ रहे हैं कि झारखंड में देखने आ रहे हैं कि उड़ीसा में देखने आ रहे हैं? हम देखने के लिए नहीं आ रहे कि तुम मंदिर गए कि नहीं गए। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं। हेलमेट लगाओ, ना लगाओ, इस हेलमेट लगाने और ना लगाने से गवर्नमेंट का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगा के जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ गए, शरीर अगर टूट फूट गया तो चल जाएगा, पर ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो तू मर जाएगा। इसलिए हेलमेट लगाओगे तो मरोगे नहीं, इसलिए सरकार उस पर सख्ती करती है। इसमें पुलिस का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा फायदा है कि हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ। बार बार क्यों कहते हैं पुलिस वाले, गाड़ी रोक के हेलमेट लगा? सीट बेल्ट लगाने के लिए क्यों कहते हैं? इसमें सरकार का कोई फायदा है क्या सीट बेल्ट से? जम के बोलो जरा। नहीं, फायदा किसका है? तुम्हारा। सीट बेल्ट लगाओगे, एक्सीडेंट हुआ तो एकदम धक्के से गाड़ी तुम्हारे आंखों में, सिर में कांच नहीं चुभेगा, तुम बच जाओगे। हेलमेट लगाओगे तो तुम बच जाओगे। इसमें सरकार का फायदा नहीं है। हेलमेट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है। उसी तरह एक लोटा जल शंकर को चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा तुम्हारा है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। इसमें हमारा फायदा नहीं है कि तुम मंदिर जाओगी तो कुछ हमको अच्छा सा मिल जाएगा, कुछ तुम हमको कुछ दे दोगे। ना ना ना, ये 15-15, 20-20 साल में बच्चे हो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे हुए तो इसका फायदा किसको मिला? सीहोर वाले महाराज को नहीं, फायदा तुमको मिला। तुम्हारी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे पांव दबाएगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे खेत में काम करेगी, तुम्हारी औलाद नौकरी करेगी, तुम्हारी औलाद जब शादी होकर बहू लेकर आएगी तो गरम रोटी भी तुम खाओगे। सीहोर वाला महाराज थोड़ी ना खाएगा, फायदा तुम्हारा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा। जब तुम्हारा दुख, तकलीफ, कष्ट जितना भी है तुम्हारे भीतर का जो संताप है, गुरु कहते हैं कि वो शंकर को जल चढ़ाने से वो संताप कट जाता है। गुरु संताप लेता है, परिवार संपत्ति लेता है, दोनों में अंतर है। संताप लेने वाला गुरु तुमको परमात्मा से जोड़ देता है, संपत्ति लेने के बाद जब तुम खाली हो जाते हो तो नशे में डूब जाते हो। नशे कितना कितना लिखा है वो जरा। उत्तर यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने बैनरों में लिखा है कि सर्वर क्राइम हो रहा है। एक ऐसा क्राइम हो गया आजकल मोबाइल पर कि मोबाइल पर आपके पास में फ़ोन लगाकर कहेंगे हम इंस्पेक्टर बोल रहे हैं राजनांदगांव के, पहले तुम्हारा पूरा परिवार का